गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ टेंस। हमने 3 तरह के टेंस पढ़े: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें हमने जानकारी हासिल की कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में उसकी पहचान के क्या वो है, पास्ट टेंस को किस तरह से पहचाना जाता है और पास्ट टेंस को जो है इंग्लिश में कैसे किया जाता है, और फ्यूचर टेंस को की क्या पहचान है और हिंदी में, और उसको इंग्लिश में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इंग्लिश में जो है टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब से होती है। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगती है, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल या शैल। इसके बारे में हमने पढ़ा। ये 3 मेन टेंस हैं। अब इन तीनों के प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट है, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट है और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट है। यानी कि ये तीनों टेंस, मेन टेंस जो है 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सब के 4 भाग है, 4 पार्ट है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 पार्ट हुए प्रेजेंट के। उसी तरह से पास्ट टेंस में आओ। पास्ट टेंस में भी इसी तरह से हैं, सिर्फ पास्ट लगेगा आगे, बाकी इसका पार्ट यही रहेगा। जैसे पास्ट प्रेजेंट में प्रेजेंट डेफिनेट था तो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट था तो यहाँ पास्ट का करें तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पास्ट वाला में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि पास्ट टेंस के पार्ट हुए आगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर के भी पहला इंडेफिनिट होगा, यानी कि फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इसके 4 पार्ट हुए। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट है, पास्ट के भी 4 पार्ट है और फ्यूचर के भी 4 पार्ट है। अब प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान कैसे करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनकी ये पहचान है कि उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है। अब ता है, ती है, ते हैं कैसे आएगा? जैसे वह जाता है तो ता है आ गया, वह गाना गाती है, ती है आ गया, वे लिखते हैं, लिखते ते हैं तो ते हैं आ गया। मतलब ता है, ती है, ते हैं आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हिंदी में पहचान हो गई। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम इसको? इंग्लिश में कैसे बनेगी ये? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम इंग्लिश में बनाते हैं या इंग्लिश में सेंटेंस को की पहचान करते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो या गोज, गो फर्स्ट फॉर्म है, कम, टेक, ये मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंग्लिश बनाते हुए। अब यहाँ या तो गो होगा या गोज होगा, कम होगा या कम्स होगा, राइट होगा या राइट्स होगा। मतलब ये गो जो है, गोज जो है, गोज, ये गो से ही बना, ईएस लगा। ये गो कब लगता है और गोज कब लगता है, इसके लिए है ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। इस अब कब गो लगेगा और कब गोज लगेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, अब गो के साथ ईएस का प्रयोग किया जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो इसमें किया जाएगा, परंतु कई जगह जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ गो फर्स्ट फॉर्म है परंतु इसमें ईएस लगा है। अब कब तो हम गो का प्रयोग करेंगे और कब हम गोज का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले इसके लिए हमारे को पर्सन की नॉलेज होनी चाहिए कि पर्सन, क्योंकि इसका संबंध जो है पर्सन से है। तो कल हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस या ई एस, जैसे गो है यहाँ तो गो, गो के साथ ई एस, कई जगह गो लगेगा, कई जगह गोज लगेगा, कई जगह राइट लगेगा, कई जगह राइट्स लगेगा। तो है राइट और गो और गोज फर्स्ट फॉर्म, राइट और राइट्स भी फर्स्ट फॉर्म है, परंतु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग भी किया जाता है। तो मेनली जो है प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग भी किया जाता है। उसको देखेंगे हम, उसके लिए हमारे को पर्सन की नॉलेज होनी चाहिए। तो कल हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, पर्सन कितने हैं और किस तरह से उसमें प्रेजेंट डेफिनेट में इन पर्सन का यूज होता है। थैंक यू।